स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्मानित इन्फ्लुएंसर बियर बाइसेप्स के अश्लील बयान ने बवाल मचा दिया है दोस्तों। समय रैना का एक शो है जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट और यहां पर कई लोग आते हैं और अपने प्रतिभा का मुजाहिरा करते हैं या प्रतिभा की कमी का मुजाहिरा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इसमें रणवीर अलाहाबादिया, जिसे आप लोग बियर बाइसेप्स के नाम से भी जानते हैं, वो भी आए थे और यहां पर उन्होंने दिया है एक बहुत ही शर्मनाक बयान। कायदे से मैं अपने मुंह से या अपनी शब्दावली के जरिए उनके बयान को दोहराना नहीं चाहता, मगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि इंडियाज गॉट लेटेंट मेरे इस शो पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारेगी या नहीं मारेगी। तो मैं आपको बतला देता हूं उन्होंने क्या कहा। वो एक कॉन्टेस्टेंट से बात करते हैं इस क्लिप के अंदर और इस क्लिप के अंदर वो कहते हैं कि क्या आप अपने मां बाप को जिंदगी भर सेक्स करते हुए देखना चाहेंगे या फिर जब वो सेक्स कर रहे होंगे तो उनके साथ शामिल होकर उसे बंद करना चाहेंगे। दोस्तों, आपकी सोच जितनी भी उदारवादी हो, आप चाहे जितने भी लिबरल हो, इस कचरे की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस कचरे को, इस अश्लीलता को आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप इस क्लिप को देखें क्योंकि इस क्लिप को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ गई है और इसलिए भी आई है क्योंकि यह व्यक्ति जो है वो भाजपा के नेताओं का इंटरव्यूज करता है और इतने सॉफ्ट इंटरव्यूज करता है जिसका मकसद सिर्फ बीजेपी का प्रचार प्रसार और उसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने हुआ क्या, और पहले ही मैं आपसे माफी मांग रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की बात कहीं पर भी दोहराई जाए। सुनिए रणवीर अलाहाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स ने दरअसल कहा क्या। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। भाई माइंड ब्लोइंग आती है। बड़ा क्वेश्चन मेरे भाई। को लगता था वो तो एक्ट करता है ये वो। बोलना है। इसमें दो तीन चीजें सामने उभर कर आती हैं दोस्तों। आपने देखा होगा जैसे ही रणवीर अलाहाबादिया ये बात कहते हैं तो समय रैना हक्का बक्का हो जाते हैं। वो ये तक कहते हैं कि रणवीर, क्या आपके ये वो सवाल हैं जो आप अपने पॉडकास्ट में पूछना चाहते थे मगर नहीं पूछ पाए। यहां पर कई लोग उस भीड़ को भी गाली दे रहे हैं जो इस पर ताली बजा रही है। सबसे बड़ी बात, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो भीड़ रणवीर अलाहाबादिया की टिप्पणी पर ताली नहीं बजाती, उल्टा भीड़ जो है, जो पहले से हंस रही होती है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो लोग ताली बजाते हैं समय रैना के बयान पर। मगर सबसे शर्मनाक बात, रणवीर अलाहाबादिया अपने ही बयान पर ताली बजा रहा होता है। उस नजारे को देखिए जब वो अपने ही बयान पर ताली बजा रहा होता है। सबसे पहली बात दोस्तों, इसको लेकर बवाल मच गया है दोस्तों सोशल मीडिया में। क्या प्रतिक्रिया आ रही है उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र पर कई शो करता है और इन शोज पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी इल्जाम लगातार लगता रहा है और अपने शोज में लगातार कहता है कि मैं भैरों का भक्त हूं, मैं भगवान शिव का भक्त हूं। मैं समझना चाहता हूं यह कैसा शिव भक्त है जो अपने मां बाप को सेक्स करते हुए देखते हुए उसमें शामिल होना चाहता है। यह किस तरह की निचली सोच है। पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात, कुछ दिनों पहले एक विवाद हुआ था दोस्तों।
इस व्यक्ति ने राजीव चंद्रशेखर का इंटरव्यू किया, पीयूष गोयल का इंटरव्यू किया, स्मृति ईरानी का इंटरव्यू किया, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का इंटरव्यू किया, और इन तमाम इंटरव्यूज का सिर्फ एक मकसद था, भारतीय जनता पार्टी नेताओं की लल्लो चप्पो करना। निहायत ही सॉफ्ट इंटरव्यूज। स्मृति ईरानी का यह व्यक्ति इस तरह से इंटरव्यू कर रहा था मानो थोड़ी ही देर में उनके चरणों में लौटने वाला है। पीयूष गोयल को लेकर ढेरों विवाद हैं, खजांची रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर रोहिणी सिंह की रिपोर्ट पढ़िए दोस्तों, ढेरों विवाद है, एक सवाल नहीं पूछा। एस जयशंकर, आजाद भारत के सबसे विवादास्पद, सबसे नाकारा विदेश मंत्री, एक सवाल नहीं पूछा। स्मृति ईरानी, सिली सोल्स को लेकर एक सवाल नहीं पूछा। स्मृति ईरानी आए दिन राहुल गांधी के बारे में जो झूठ बोलती हैं, एक सवाल इस व्यक्ति ने नहीं पूछा। सॉफ्ट इंटरव्यूज। उस वक्त यह भी आरोप लगाया गया था कि यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित इंटरव्यू हैं। अब कितना पैसा लगा है नहीं लगा मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि यह महज आरोप है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। इंटरव्यूज में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इंटरव्यू को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंटरव्यू का क्या मकसद था, उस व्यक्ति को बढ़ा चढ़ा के पेश करना या फिर उसे कटघरे में रख के उससे कठिन सवाल पूछना। सबसे बड़ी बात, इसे भाजपा के ट्रोल्स की मौजूदगी में, भाजपा के प्रचार तंत्र के मौजूदगी में सम्मानित किया गया था। स्वयं प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था, और इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रेरणा तक बताया था कि आप तो हमारी नौकरी खा जाएंगे, आप इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। सुनिए वो नजारा क्या हुआ था, किस तरह से इस व्यक्ति को स्वयं प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को हैं? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं सर, मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। अब बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? आप ये कह सकते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री का क्या दोष, बिल्कुल सही, क्योंकि भाजपा उन्हीं लोगों को सम्मानित करती है जो उनकी चाटुकारिता करते हैं। न्यूट्रल लोगों को भी ये लोग सम्मानित नहीं करते हैं दोस्तों। अगर आप भाजपा के प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं तो आपको सम्मानित किया जाएगा, अगर आप उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं है तो आपको अलहदा रखा जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं तो आपकी जान बद से बदतर कर दी जाएगी, आपकी जिंदगी बद से बदतर कर दी जाएगी। उसकी ढेरों मिसाल हैं। इनमें से एक कुणाल कामरा है जिनके खिलाफ न जाने कितने केसेस दर्ज हैं। वरुण ग्रोवर इस सत्ता की आलोचना अपने अंदाज में करते हैं, मगर आप जानते हैं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें सम्मानित नहीं करती। सम्मानित किसे करती है, उनकी एक मिसाल आप देख चुके हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आपने कई स्टैंड अप कॉमिक्स को गाली देते हुए सुना होगा, और इनमें से कई स्टैंड अप कॉमिक्स मुझे बहुत पसंद भी हैं। मसलन अनुभव सिंह बस्सी, इनके शोज में अक्सर वो गाली गलौज करते हैं। उरूज अशफाक मेरी पसंदीदा स्टैंड अप कॉमिक हैं, वो भी गाली गलौज करती हैं। इसके अलावा कई और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें मैं देखता हूं, मसलन भुवन बैम, कैरी मिनाटी, ये सब गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर ये लोग गाली गलौज ना दें तब भी इनकी कॉमेडी उसी तरह से सटीक, उसी तरह से शार्प रहेगी। अब ये गाली गलौज क्यों करते हैं, ये खुद इसका जवाब दें। हालांकि ये लोग गाली गलौज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा और मैं उससे प्रेरित होकर अपने कार्यक्रमों में गाली देना शुरू कर दूंगा। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा गाली गलौज का नहीं है। यहां पर जो मुद्दा है वो एक घटिया सोच का है, एक अश्लील सोच का है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इंडिया टुडे ने अपनी तरफ से एक लिस्ट जारी की थी, देश के टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स। इसमें यह व्यक्ति रणवीर अलाहाबादिया भी था। इस लिस्ट में सबसे ऊपर ध्रुव राठी थे, उसके बाद रवीश कुमार भी थे, और इसी लिस्ट में रणवीर अलाहाबादिया यानी बेयर बाइसेप्स भी थे। वो बेयर बाइसेप्स जो खुद को भैरव भक्त बताता है, जो खुद को शिव भक्त बताता है, मगर फिर इस तरह के अश्लील बयान देता है। मैं फिर दोहरा दूं,
अगर आप महज गालियां दे रहे हैं तो मैं आपको जज नहीं करने वाला हूं। मैं कई ऐसी फिल्में भी देखता हूं जो फूहड़ हैं, ठीक है, जिसकी कॉमेडी अश्लील भी हो सकती है, मगर उसका मतलब यह नहीं कि उसे देखने के बाद मैं उससे इंस्पायर्ड हो जाऊंगा। जैसे मैंने कहा, मैं कैरी मिनाटी को भी देखता हूं, भुवन बाम को भी देखता हूं, अनुभव बस्सी को देखता हूं, उरूज अशफाक को देखता हूं, इन तमाम लोगों को देखता हूं उनकी कॉमेडी के लिए। हां, एल्विश यादव को नहीं देखता हूं क्योंकि एल्विश यादव निहायत ही वाहियात शख्स है और अब तो उस पर कई अपराधों के आरोप हैं। चूंकि यह भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीबी है, इसीलिए यह जेल में नहीं है। तो इस वाहियात आदमी की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इसके शोज में, क्योंकि मैंने एल्विश यादव का एक शो देखा था जिसके अंदर ये कई अश्लील बातें कर रहा था, महिलाओं के बारे में कई आपत्तिजनक बातें कर रहा था, इसलिए इसे देखने की मुझे हिम्मत नहीं हुई। और जैसे आपने देखा होगा कि व्यक्ति हिंसा का इस्तेमाल करता है, लोगों पर दबंगई दिखाता है, यह किस लिहाज से इन्फ्लुएंसर मैं भी नहीं जानता हूं। मगर हां, अगर आपकी कॉमेडी समाज में तनाव नहीं फैला रही है, अगर आपकी कॉमेडी समाज में दोहराव नहीं फैला रही है, तो मुझे आपकी कॉमेडी पर कोई आपत्ति नहीं है। बेशक आप उसमें अपशब्दों का इस्तेमाल करें, मगर रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट लेटेंट में जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है, उसने तमाम हदों को पार कर दिया है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं दोस्तों, यहां पर दोष समय रैना पर नहीं मढ़ा जा सकता। हां, समय रैना के बारे में आप यह कह सकते हैं कि आपको इस कार्यक्रम को प्रसारित नहीं करना चाहिए था, मगर वो हुआ और यह आपके सामने है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, रणवीर अलाहाबादिया वो शख्स है जिसे भाजपा सम्मानित करती है, भाजपा का पसंदीदा मुंह बोला इन्फ्लुएंसर है, और स्वाभाविक सी बात है उसके इस अश्लील बयान पर कांग्रेस ने प्रहार किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत, और उनका बयान आपके स्क्रीन पर। सुप्रिया कहती हैं, यह रचनात्मक नहीं है, यह भद्दा है, और हम भद्दे व्यवहार को कूल बनाकर सामान्य नहीं कर सकते। इस बीमार सोच वाले कमेंट पर जोरदार तालियां बजी, यह हम सब के लिए चिंता की बात है। अंग्रेजी में बयान सुप्रिया सुनेत ने दिया था, मैंने आपके सामने उसका हिंदी अनुवाद पेश किया। सही कहा सुप्रिया ने, इसे कूल कतई नहीं माना जा सकता। दोस्तों, आपने कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो अपने मां बाप का सहारा लेते हैं कॉमेडी करने को लेकर। आपने कुशा कपिला को देखा होगा, वो अक्सर अपनी मम्मी का जिक्र करती हैं। इसके अलावा कई और इन्फ्लुएंसर्स हैं। अनुभव सिंह बस्सी ने भी अपने एक स्टैंड अप एक्ट में, जिसका नाम किसी को बताना मत, उसमें अपने मां बाप दोनों का जिक्र किया है। मगर अगर आप अपने मां बाप का इस्तेमाल अपनी कॉमेडी के लिए कर रहे हैं जिसमें आप उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, तब ठीक है। मगर यह जो इस व्यक्ति ने कहा, यह बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। और सबसे बड़ी बात, यह आध्यात्म का सहारा लेता है। यह व्यक्ति अपने आप को शिव भक्त, भैरव भक्त, इन तमाम चीजों का जिक्र करता है। इसके अधिकतर पॉडकास्ट में एक किस्म का प्रोपेगेंडा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलती है। यह भारतीय जनता पार्टी के कई नफरती चिंटुओं को सामने बिठाकर उनका इंटरव्यू भी करता है। यह सब चलता है इसके पॉडकास्ट के सहारे। यानी इन्फ्लुएंसर होने के बजाय सत्ता का प्रोपेगेंडिस्ट बनना। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, हमारे देश में आपने कितनी बार पॉलिटिकल कॉमेडी देखी है? 2014 से पहले आपने कई स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखा होगा जो सत्ता के ऊपर पॉलिटिकल सैटायर करते थे। आपको याद है एआईबी के ऐसे कई प्रेजेंटेशंस थे, ऐसे कई शोज थे जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का खुलकर मजाक उड़ाया था। और उड़ाना भी चाहिए, क्योंकि जो पावर में है उसका मजाक बनाना चाहिए। बॉक्सिंग में एक टर्म होता है दोस्तों, पंचिंग अप योर वेट। अ कॉमेडियन शुड ऑलवेज पंच अप हिज वेट अबव हिज वेट। बहुत गिने चुने कॉमेडियंस हैं जो मजाक बनाते हैं सत्ताधारियों का, और जो आज भी कॉमेडी कर रहे हैं, मगर उनका कॉमेडी करना हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। मसलन कुणाल कामरा, मसलन संजय राजौरा, वीरदास। आपको याद है, वीरदास अक्सर अपनी कॉमेडी में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते थे, मगर फिर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके उन्हें देशद्रोही बताया गया, उन्हें टारगेट किया गया। और यही नहीं, कई बार तो उनकी जान पर बनाई। कई बार लोग उनके घर में पहुंचकर उनको धमकाने लगे थे। यही कुछ हुआ कुणाल कामरा के साथ। तो कहने का अर्थ साफ है,
अगर आप पॉलिटिकल सैटायर करेंगे मौजूदा युग में तो आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। और एक नसीहत समय रैना के लिए। समय मैं इंडियाज गॉट लेटेंट देखता हूं जब भी मैं किसी तनाव में होता हूं, और मैं हंसता भी हूं सच बताऊं तो। मगर आपको मेरी एक नसीहत है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि आप रिकी जर्वेस, ब्रिटेन के स्टैंड अप कॉमिक रिकी जर्वेस को अपना आदर्श मानते हैं। रिकी जर्वेस एक राइट विंग कॉमेडियन है, दक्षिणपंथी कॉमेडियन है। मगर समय इसका मतलब यह नहीं होता कि आप भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बन जाएं, उनका प्रोपेगेंडिस्ट बन जाएं। राइट विंग कॉमेडियन का मतलब यह नहीं होता है। रिकी जर्वेस को अगर आप सुनते हैं ना दोस्तों, तो वो स्थापित मूल्यों को चुनौती देते हैं, धार्मिक आडंबर को भी चुनौती देते हैं, उसका भी मजाक बनाते हैं। मगर हमारे देश में धर्म का मजाक तो उड़ाया ही नहीं जा सकता, और सच कहूं तो उड़ाया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धर्म एक सेंसिटिव मुद्दा है। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। चलिए धर्म का आप मजाक ना उड़ाएं, मगर जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनका मजाक तो बनाइए। लोग मजाक बनाते हैं तो किसका बनाते हैं? अब भी राहुल गांधी का मजाक बनाया जाता है, अब भी केजरीवाल का मजाक बनाया जाता है। यह हो रहा है। सबसे बड़ी बात, मुझे इस बात को लेकर आपत्ति नहीं है अगर स्टैंड अप कॉमेडियंस अपने शोज में गालियों का इस्तेमाल करें। मुझे आपत्ति तब है जब आप महिलाओं पर अश्लील बातें कहें और उसे कॉमेडी का नाम दें। मुझे आपत्ति इस बात पर नहीं है कि रणवीर अलाहाबादिया का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे आपत्ति इस बात पर है कि इस बलात्कारी को बार बार भाजपा पैरोल पर रिहा करता है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दर्ज होने के बावजूद अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रज्वल रवन्ना, जिसके लाखों वीडियोज हैं या हजारों वीडियोज हैं औरतों के साथ दुष्कर्म करते हुए, और प्रधानमंत्री ये जानते थे फिर भी उनके लिए वोट मांगा जाता है। राम रहीम के दरबार में भाजपा के नेता नतमस्तक होते हैं। मुझे आपत्ति इस बात पर है। गाली आपको देना है आप दीजिए, आप अपनी भड़ास निकालिए, वो एक अलग मुद्दा है, वो आपकी कॉमेडी का हिस्सा हो सकता है। मगर जैसे मैंने बताया, चाहे भुवन बाम हो, चाहे कैरी मिनाटी हो, बस्सी हो, उरूज अशफाक हो, इन तमाम लोगों को मैं देखता हूं, मैं खुश भी होता हूं, मैं एंटरटेन भी होता हूं। मगर जैसे मैंने कहा, इनकी कॉमेडी को भी गालियों की जरूरत नहीं है, मगर वो देते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है या उनका अधिकार है। प्रॉब्लम मुझे दोहरे मापदंड से है, जो अपने आप को भैरव भक्त बताते हैं, शिव भक्त बताते हैं, और फिर इस तरह की बातें, इस तरह की अश्लील बातें हमारे मां बाप के बारे में कहते हैं। क्या इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स का समर्थन अब भी भाजपा करेगी? अब भी आप इन्हें मंच पर बुलाकर सम्मानित करेंगे? क्योंकि इकलौते नहीं है दोस्तों, याद कीजिएगा, मनोज मुंतशिर शुक्ला, एक जमाना था जब पूरा भाजपा प्रचार तंत्र, पूरी भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठाकर घुमा करती थी। फिर इसकी एक फिल्म आई आदि पुरुष, और इसके अंदर इसने हमारे भगवान हनुमान के लिए, श्री राम के लिए फूहड़ डायलॉग लिखे, टपोरी जैसे डायलॉग लिखे, और उसके लिए माफी भी नहीं मांगी। यह आदमी कुमार विश्वास अपने आप को राष्ट्रीय कवि कहता है। यह व्यक्ति सैफ अली खान के बच्चे पर प्रहार कर रहा था। सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने जहीर इकबाल के साथ शादी की थी, अपनी मर्जी से उस पर प्रहार बोल रहा था। कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया, उस पर एक शब्द नहीं कहा, मगर हां, जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर प्रहार किया जा रहा था, तब यह व्यक्ति उनके बचाव के लिए आ गया था। यह भी किसी इन्फ्लुएंसर से कम नहीं है। यह अव्वल दर्जे का अवसरवादी व्यक्ति, जिसे अगर आम आदमी पार्टी राज्यसभा का टिकट उसी वक्त दे देती, तभी आज अरविंद केजरीवाल के सत्ता से बाहर होने पर आंसू बहा रहा होता। ये हैं आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। आगाह रहिए इनसे। जी हां, और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इतनी बड़ी त्रासदी, भारत जैसे देश में पॉलिटिकल सैटायर नहीं हो सकता, और जो पॉलिटिकल सैटायर करना चाहते हैं उन्हें निशाने पर लिया जाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।